खैबर पख्तूनख्वा सूबे की माली पोजीशन कैसी है? क्या ये बड़ा खुशहाल सूबा है? खैबर पख्तूनख्वा का माली पोजीशन इंतहाई ख़राब है। यानी तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। बिजली के मद में जो हमारा हिस्सा है वफाकी हुकूमत के साथ, वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी ज़्यादती पीटीआई की हुकूमत में वफाक और सूबों में एक हुकूमत थी, उसमें भी नहीं मिला। और उसका जो बकाया था वो शहबाज शरीफ साहब जो आए थे तो उन्होंने अदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो ये कहा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत ही मिसाली हुकूमत है और बहुत खुशहाल हुकूमत है, बहुत ज़्यादा तरक्याती काम यहाँ पे हो रहे हैं। जो वज़ीर आला है परवेज़ खटक, आज उसके स्टेटमेंट पढ़े, वो कहते हैं कि इधर से खाली था। मैं नहीं कहता हूँ। आज उसने स्टेटमेंट दी थी कि वो नफ़रतों को उबारने वाला था। हम नहीं कहते हैं, क्योंकि सियासत में ये कमज़ोर बात है कि एक आदमी के साथ 10 साल रहो, आपको चीफ मिनिस्टर बनाए हो तो फिर बात करो। तो ख़ुद ही जो चीफ मिनिस्टर थे दोनों नफ़ी कर रहे हैं। FPCCI पेशावर के दफ्तर पहुंचे, फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। प्रेसिडेंट मोहम्मद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस खान ने शील्ड पेश की। आप बिजनेसमैन भी हैं, गवर्नर भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे कैसे मैनेज करते हैं? पहले दिन से 80 से ये सारी चीज़ें इसी तरह मैनेज करते रहे, तो अब जो बदन है ना उसमें ये कुव्वत और ताकत अल्लाह ने डाल दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सुने और उनके हल के लिए कोशिशों के बारे में बताया। पेशावर के कदीमी स्कूल को दोबारा असली हालत में तामीर का जायजा लिया। ये हमने ठीक कराया था उस वक़्त, जिस तरह था ना, उन्होंने ये मीनार नहीं है, इसको मुल्तान से मैंने लोगों को लाया, उसी तरह बनाया। ये बिल्डिंग के टिप्पणी ये ख़त्म हो गए थे, ये तकरीबन 120 साल पहले बना है, तो ये फिर मैंने ठीक कर दिया। और सारा बिल्डिंग मीनार देखो हमने रिज़र्व कर दिया। लाख तीना इसको भी ठीक कराया। मैंने कहा यार ये एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को रिज़र्व करना चाहिए, क्योंकि ये ख़राब हुआ था ना। ये देखो ये चीज़ें, इसमें फिर ये फर्श पाए, ये कर लिया उस तरह तरीक़ेकार पे। अब देखो ये ग्राउंड, ये जब 4 लाख था तो इतना था, और अब जब 40 लाख है, अब 10 मरले। तो मैं इनके विजन को देखो कि आज क्या है और ये क्या है। आज बिल्डिंग इस तरह की नहीं बनती। नमक मंडी आए, ताजरों से मुलाकात की, रिवायती कहवे और दुम्बे की नमकीन चांपों से तवाज़ो की गई। गवर्नर हाउस के लिए वापस रवाना हुए।
पीडीएम की हुकूमत तो महंगाई ख़त्म करने आई थी, लेकिन इतनी महंगाई बढ़ा के चली गई। ये माजी की पॉलिसियों की तसलसल है। बावजूद इसके कि मैं एक आईनी पोस्ट पे बैठा हूँ और इस तरह के सवालात के बारे में बात करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन ये एक चूँकि ये IMF का जो मुआहदा हुआ था, उनकी जो शराइत थी, उस शराइत के मुताबिक जो बिजली महंगी करनी थी, पेट्रोल महंगा करना था, बाकी जो उसमें कंडीशन थे, उस वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये हकीकत है कि PDM की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, खासकर इसहाक डार साहब, काफ़ी कोशिश की उसने, और एक इस तरह हुकूमत अब आने वाले वक्त में आने चाहिए कि उसकी प्रायोरिटी जो हो ना, वो माशी इस्तेहकाम। आइंदा इलेक्शन कब होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन तो जो आइन और कानून के तहत 90 दिन है, और फिर उन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियाँ, तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार अब असल है आइन और कानून के रूह से अमेंडमेंट के बाद कि वो तारीख देंगे। लेकिन जिस तरह हम उनके बयानात सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि 3-4 माह लेट हो सकते हैं, तो 3-4 माह फरवरी मार्च में जा सकते हैं, अगर कोई ऐसा और कुछ वाक़या ना हुआ। अगर 90 दिन बाद इलेक्शन होते हैं तो कौन सी जमात जीतेगी, और अगर 4-5 महीने और लेट हो जाते हैं, फरवरी या मार्च तक मुलतवी हो जाते हैं, तो फिर कौन सी जमात इलेक्शन जीतती नज़र आती है? मेरा ख्याल कौम के पास इख्तियार है, कौम जिसको भी वोट देगी और जो भी हुकूमत बने वो कौम की हुकूमत है, मेरा ख्याल तस्लीम करनी चाहिए। हाजी गुलाम अली के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। परवेज़ खटक साहब, जहांगीर तरीन साहब की जो सियासी जमात है, ये आइंदा इलेक्शन में क्या असर डालेगी? ये परवेज़ खटक का तो अपना सियासी जमात है, जहांगीर तरीन ने अपना अलग बनाया है, अलग अलग जमात, लेकिन हालात पे है। मैं चूँकि एक आइनी पोस्ट पे हूँ तो इस पे मैं तबसरा नहीं कर सकता।